हफ्ते में दो दिन अख्तर उल ईमान साहब बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में हम बैठेंगे इंशाल्लाह। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जिम्मेदारी होगी। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं। अफ्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल के हर बच्चे से गले लगे, हर जवान से गले लगे। तुम्हारा गला लग सके न लग सके अजीजों, लेकिन तुम्हारे मसाइल की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ता है ना। मैं बुला लूं उनको, मैं बुला लेता हूं कि मैं वही शेर पढ़ूंगा जो पढ़ता हूं। रुस्तुम बहुत बड़ा पहलवान था जी, तो रुस्तुम मर गया था, उसके बाद भी रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। पार्लियामेंट जिसे देखकर जिनके कदमों की आहट से पार्लियामेंट कांप जाए, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अमूर बैसा की आवाम के सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को मजबूत रखे। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर उल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो, या कोचा दामन हो, या बहादुरगंज हो, या जोकीहाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं। हफ्ते में दो दिन अख्तर उल ईमान साहब बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में हम बैठेंगे इंशाल्लाह। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो एक हफ्ते में एक दिन अमूर ब्लॉक, हफ्ते में एक दिन बैसा ब्लॉक। अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना यह जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपना चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम
पटना और राजगीर के तरफ होगा। सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में खास तौर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जो कि हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पर मुझे भिजाएंगे। और व्हाट्सएप में लोकेशन आप डाले तो लोकेशन में मालूम होता है कि कहां बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। और जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सरजमीन पर बसने वाले चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए कि हम इस नेक मकसद में अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको कामयाब और कामरान करे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। बाज़ लोग हमारे मुखालिफिन से भी कहना चाह रहा हूं कि अब इलेक्शन हो चुका है, अब आप मुखालिफत मत करिए। अमूर की तरक्की में अगर आप कुछ ताउन पेश कर सकते तो आप आइए, हम आपके ताउन को कबूल करने को तैयार हैं। अब इलेक्शन हो चुका है, अब काम करना है, मगर इसके बावजूद भी अगर आप मुखालिफत करना चाहेंगे तो फिर ये आपकी, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपकी ज्यादती भी होगी और आपकी ये हरकत अमूर की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 MLA जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये तमाम 5 के 5 विधायक काबिल हैं और इंशाअल्लाह वो नेक नियति से मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उस विधानसभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है। मैं इसरार इसलिए कर रहा हूं हमारे रुकन असम्बली को जनता से मिलने के लिए। याद रखिए, मैं भी हैदराबाद में जब होता हूं तो दारुस्सलाम में सुबह 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक मैं बैठता हूं। और सुनिए, और यह है कि जितनी जनता आवाम आकर हमसे मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा उनका काम हो जाए, मगर आवाम को इस बात का इत्मीनान होता है कि मैं जाकर अपने विधायक या सांसद से मिल के आया, मैं उनके मुंह पर बोल कर आया कि मेरी तकलीफ है, मेरा काम करो। हो सकता है कि 10% काम हो सकता है कि 40% काम हो, मगर आवाम को ये बात का एहसास हो जाता कि हम जाकर अपनी तकलीफ को अपने विधायक को बोल कर आए, ये हमने बहुत बड़ा काम किया। तो आवाम को दस्तयाब होना, आवाम को मिलना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो काम हम हैदराबाद में करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम यहाँ पर भी होगा और इंशाअल्लाह बहुत से प्रोग्राम है, काम करना है, इंशाअल्लाह उसको कराएंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप मुतमईन रहिए कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सीमांचल के लिए लड़ता था, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं, भाई साहब कभी आईने में तुम्हारा चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा बड़ा डरावनी नजर आता है चुनाव के बाद। आप हमको उंगली मत उठाओ, तुम देख लो
कि तुम्हारी वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है और हम अल्लाह से ही मांगने वाली कौम है। अल्लाह हमारे लिए हर मुश्किलों को आसान करेगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बहन नुज़रत यहाँ पर बैठी हुई है, इनकी कुर्बानी को, मेहनत को हम नहीं भूल सकते। ऐसे कई हजारों लोग हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं होगा, ना मुझे उनका नाम का पता होगा, मगर उन्होंने सिर्फ मजलिस के पैगाम को कबूल किया। मैं उन तमाम को सलाम करता हूँ और अल्लाह से उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि जिनको मैं जानता नहीं उनके दिलों में अल्लाह ने मजलिस की मोहब्बत डाली। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस के बारे में, याद रखो सीमांचल जाग चुका है, सीमांचल जाग चुका है। अब बिहार का कोना कोना जागेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।